बिहार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। क्या कुछ होने वाला है अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन इतना तो अब तय हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि सरकार गिर सकती है, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा, इन तमाम मुद्दों पर अभी विराम लगा हुआ है। और आज इसी को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं देश के एक बड़े राजनीतिकार प्रशांत किशोर जी, जो जन सुराज के प्रमुख हैं, सिवान पहुंचे हैं और इनसे हम बात करते हैं कि सर, सबसे पहले बिहार तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से सर देश में बिहार में आप देख सकते हैं कि उथल पुथल मची हुई है, तो क्या लग रहा है आपको कि यह अचानक से क्या हो गया? बिहार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। नहीं, उथल पुथल तो आप लोगों को दिख रही है, मुझे तो पता नहीं। मैं तो अपना यहाँ काम करने आया हूँ जन सुराज का जी। और मीडिया के माध्यम से जो सुन रहे हैं हम लोग भी सुन रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब कुछ होगा तो उस समय उस पर टिप्पणी की जाएगी। क्या लग रहा है सर, क्या हो सकता है? क्या सरकार बचेगी या फिर सरकार गिर जाएगी? नहीं, मैं इन बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उसकी समझ नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और सरकार में उथल पुथल क्या हो रहा है, कौन किधर जा रहा है, सरकार ये रहे वो रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है और ना उसकी मुझे कोई जानकारी है। मुझे भी उतनी जानकारी है जो आप लोग मीडिया वाले बता रहे हैं। तो जब तक उस पर कुछ हो ना जाए तब तक टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है बेमानी है। लेकिन सर, आपको तो चाणक्य कहा जाता है और सर आपको जानकारी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? नहीं, पहली बात तो मैं ये कोई चाणक्य, मैं हर बार ऐसा कहता हूँ कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति के लिए बिल्कुल ही गलत है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, ये सब बहुत बड़े लोग हैं। कोई शताब्दी सदियों में एक कोई पैदा होता है। देखिए, जानकारी होना और अपने मन में कुछ सोचना, आपके पास रूम में बैठ के गॉसिप करना, वो सब अलग बात है। लेकिन जब तक इन महत्वपूर्ण विषयों पर पुख्ता तौर पर आपके पास कुछ कहने को ना हो, तब तक मेरी समझ से कुछ बातें जस्ट सिर्फ कहने के लिए कहना उसका मतलब नहीं है। जो लोग सरकार में हैं, जो लोग विपक्ष में हैं, ये उनकी चिंता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में रहेगा, या इनसे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, उसमें मेरी कोई भूमिका है नहीं। ना मैं सरकार में हूँ, ना मैं विपक्ष में हूँ, ना मेरी कोई उसमें भूमिका है। तो जो होगा वो बिहार के नागरिक होने के नाते मैं भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जब वो हो जाएगा उसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मेरी प्रतिक्रिया अगर कोई है। भूमिका तो कहीं नहीं है, लेकिन सरकार बनाने में कभी भूमिका आपकी रही है, तो जाहिर सी बात है कि आकलन तो कुछ हो सकता है। नहीं, इस सरकार से मेरा कोई लेना देना, सरकार के ना बनाने में मेरी कोई भूमिका है, ना उसके क्रियाकलापों में मेरी कोई भूमिका है। जो हो रहा है वो आप लोग ही बता रहे हैं और मुझे उससे ज़्यादा कोई जानकारी ही नहीं है, ना मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी कर सकता हूँ। अगर जेडीयू बीजेपी की गठबंधन अगर टूट सकती है, तो क्या आरजेडी के साथ फिर से वो मिलकर के सरकार बना लेंगे नीतीश कुमार? अब ये तो नीतीश कुमार बताएंगे आपको क्या लग रहा है? हमको क्या लगेगा भाई? नीतीश कुमार के मन में तो मैं बैठा नहीं हूँ। अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो नीतीश कुमार जी बता सकते हैं। एक समय में आप काफ़ी नज़दीक भी रह चुके हैं। ठीक बात है, आप किसी के नज़दीक हैं, लेकिन आज वो क्या निर्णय लेना चाहते हैं या क्या निर्णय लेंगे या क्या होगा, आप उसको किसी भी तरीके से अगर घुमा कर पूछेंगे, मैं जवाब यही दूंगा कि इन विषयों पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है। वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और उसका कोई बहुत मेरे लिए महत्व भी नहीं है। आप सरकार में चुनकर हैं, वो किस फॉर्मेशन में हैं, किस दल के साथ हैं, उसका कोई बहुत मेरे लिए मायने नहीं है। सरकार पब्लिक के नज़रिए से तो जो काम होना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। बाकी आप एक्स के साथ हैं या वाई के साथ हैं, उसका कोई बहुत महत्व नहीं। जिस तरीके से सर सरकार में उथल पुथल मची है, उसके बाद देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी का भी दौरा काफ़ी तेज हो गया है, तो इसे क्या माना जाए? इस बीच कौन सा दौरा? मैं तो पिछले 2 महीने से लगातार ही घूम रहा हूँ। आप सिवान में, आपसे भी पहले मेरी मुलाकात हुई थी, और सिवान में आज ये मैं 7वीं या 8वीं बार यहाँ पर हूँ। तो दौरा तेज नहीं हुआ। सिवान में आज हम लोग का यहाँ पे जीरादेई में जो वहाँ प्रखंड की जो समिति है, जनसुराज अभियान की जो समिति है प्रखंड ब्लॉक लेवल पे, आज वो लोगों ने उसको बनाया है। तो मैं उसको साक्षी के तौर पे या एज ए विटनेस में उसको देखने आया था। वो देख के अभी मैं वापस जा रहा हूँ। सर, क्या लग रहा है कि अगर सरकार गिरती है तो चेहरा आखिर मुख्यमंत्री का कौन हो सकता है? क्या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? भाई मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं। आप फिर उसी की मुस्कुराहट कुछ और ही बयां कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई। मुस्कुरा मैं आपके इस प्रयास पर रहा हूँ कि आप उसी सवाल को घुमाकर किसी कभी दाएं से कभी बाएं से पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ना मुझे
इस विषय की कोई जानकारी है, ना मैं उस विषय की कोई जानकारी करना चाहता हूं। मुझे उतनी ही बातों की खबर है जो आप जैसे मीडिया कर्मी इस पब्लिक को बता रहे हैं। जो होगा उसके बाद मैं कोई टीका टिप्पणी कर सकता हूं कि भाई क्या है, सही भी है, चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर कुछ होगा तभी उस पर कोई टीका टिप्पणी की जा सकती है। जब कुछ अभी हुआ ही नहीं है तो लोग अलग अलग संभावनाओं की बात कर रहे हैं, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना मेरी समझ से उचित नहीं है। इसमें आपकी पार्टी क्या कर रही है? मेरी तो कोई पार्टी नहीं है। जनसुराज जो भाई मेरी कोई पार्टी नहीं। मैंने आपको पहले कहा कि मैं सत्ता दल में हूं नहीं, मैं विपक्ष में हूं नहीं, मेरा तो कोई राजनीतिक दल भी नहीं है। मैं जो अपना काम कर रहा हूँ बिहार के लोगों से मिलना, जानना, समझना, उनको अपनी बात बताना, उनकी बात सुनना, समझना, वो काम मैं कर रहा हूँ। मेरे अभी जो बिहार का जो राजनीतिक इकोसिस्टम है उसमें मेरी व्यक्तिगत तौर पे या जो मैं अभियान चला रहा हूँ जनसुराज का, उसमें उसकी कोई सीधी भागीदारी नहीं है। तो इसलिए हम लोग का कुछ बोलना इसमें ठीक नहीं है। आपको ऐसा लग रहा था कि आरसीपी सिंह या फिर ललन सिंह का जो विवाद है इतना तूल पकड़ लेगा कि अचानक से बिहार के तमाम विधायकों को अचानक से बुला लिया जाएगा पटना? मेरा इसमें अब फिर वही बात आप कह रहे हैं, उनके दल में किसका विवाद है नहीं है, ये तो वही लोग बता सकेंगे कि भाई उनका क्या विवाद है, कितना तूल पकड़ ले, कितना तूल। दलों का अपने विधायकों के साथ मिलना ये कोई बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। लोग मिलते ही रहते हैं। भाई कोई भी दल है वो अपने नेताओं से, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को बुलाते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं। इसमें अंदरूनी कुछ कलह बहुत दिनों से चल रही थी बीजेपी और जेडीयू के बीच। मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है, अगर आप बता रहे हैं तो शायद चल रही होगी। क्या होगा इसका भविष्य, क्या होगा अगर मान लीजिए इस तरीके से सरकार अगर गिरती है या फिर मध्यावधि चुनाव की बातें आती हैं, तो क्या भविष्य इसका क्या हो सकता है बिहार फिर या फिर पूरे देश की अगर बात कर ले तो? मैं फिर वही आपको बात बताऊंगा कि ये सब स्पेकुलेशन है। क्या होगा, क्या हो सकता है, जब तक कुछ हुआ नहीं है तो उस पर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इतनी ही टीका टिप्पणी, अगर कुछ मुझे कहना है तो इतना ही कह सकते हैं कि जो भी सरकार है जनता ने उसको 5 साल के लिए चुना है, जिस फॉर्मेशन में भी वो चले। पिछली बार जनता ने महागठबंधन को चुना था, 2017 में नीतीश जी ने उसको छोड़कर एक नया फॉर्मेशन बना दिया, लेकिन सरकार तो 5 साल चली। तो जरूरी ये है कि सरकार चले, 5 साल चले, जिस फॉर्मेशन में भी चलना है। क्योंकि अगर आप मध्यावधि चुनाव कराएंगे, हर 1 साल 2 साल पर चुनाव होगा, तो उससे वो तो जनता के कंधों पर ही बोझ आना है और पैसा खर्च होना है, परेशानी बढ़नी है। सरकार का कामकाज, विकास का कामकाज जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी रुक जाएगा। सारे लोगों की चिंता चुनाव पर लग जाएगी। तो एज ए सिटीजन मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरी समझ से अगर सरकार 5 साल के लिए चुन कर आई है तो उसको 5 साल के लिए चलना चाहिए। चुनाव तो यहाँ पर नवंबर 2025 में ड्यू हैं, उसी समय अक्टूबर नवंबर 2025 में होने चाहिए। क्या लग रहा है सर कि अगर इस तरीके का अगर मामला होता है तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, या फिर क्या आप अकेले जिस तरीके से आप पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं उसी तरीके से दौरा करेंगे? भाई मैंने पहले कहा कि मेरा जो पूरा प्रयास है वो तो बिहार को समझने, बिहार के लोगों से जुड़ने, एक जन जागृति फैलाने की। भाई बिहार के बेहतरी के लिए ये जरूरी है कि बिहार के सब लोग जो अपने आप को सही समझते हैं या जिसको समाज सही समझता है, वो लोग मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएं और सामूहिक प्रयास करके बिहार को सुधारने, बिहार को बेहतर बनाने की दिशा में अपना योगदान करें। इसका कोई शॉर्टकट कम से कम मेरी समझ में नहीं है। अब बीच में और क्या होगा, कैसे होगा, उस पर मैं उसके लिए संकल्पित हूँ। चाहे उसमें 6 महीना लगे, चाहे उसमें साल भर लगे या 2 साल लगे, मैं उसी काम को कर रहा हूँ, उसी काम को करना चाहता हूँ। बाकी जो लोग पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने बनाया हुआ है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जो विपक्ष में हैं, वो अपनी भूमिका, ये उनके जिम्मे जनता ने भूमिका दी है। किसी को भूमिका दी है कि आप सरकार चलाइए, किसी को जो भूमिका दी है कि आप विपक्ष में रहिए। तो हम लोग तो उस रोल में ही नहीं है, हमारा कोई दल ही नहीं है, तो मैं उस भूमिका की क्या बात करूं। मेरा फोकस, मेरा संकल्प अभी पूरी तरीके से जनसुराज को जमीन पर पहुंचाना, उतारना है। उसके जरिए एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना है जिससे कि बिहार का लंबे समय में फायदा हो सके। बिहार के सर कई जिलों का आपने दौरा किया, क्या कुछ सर समझा आपने तमाम जिलों का दौरा करके, किस तरीके से लोग क्या कुछ चाहते हैं? देखिए, आप जहाँ जाएंगे एक
बात तो बहुत क्लियर है कि आप बिहार में आज जहाँ भी जाएंगे तो लोगों को प्रशासन के प्रति, जो सरकार के प्रति, मैंने कहीं कोई उत्साह या कोई अच्छी बात बहुत कहते हुए लोगों को कहीं मैंने सुना नहीं। जनरली लोगों से आप सुनेंगे, लोग अपने परेशानी की बात कर रहे हैं, लोग ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लोग स्वास्थ्य सेवाओं में जो कमी है उसकी बात कर रहे हैं। आप जहाँ जाएंगे लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आप शहरों में जाएंगे तो लोग जो नालियों की, गलियों की जो स्थिति है, जो अर्बन व्यवस्था जो बिल्कुल चरमराई हुई है, उसकी बात लोग करते हैं। बिहार में उद्योग नहीं, इसकी बात करते हैं। तो इसमें कोई बहुत नहीं, शराबबंदी लागू है लेकिन लागू नहीं है ज़मीन पर, लोग इसकी बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात हो रही है। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि सरकार को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर जितना मैं सुन समझ पाया हूँ, ज़्यादातर लोग जो हम लोगों से मिले हैं या हम लोगों से संवाद जिनका रहा है, उनका मत यही है कि सरकार को और बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है, या जो सरकार प्रयास कर रही है या कर रही है काम आज, उससे लोगों में कोई बहुत संतुष्टि या खुशी नहीं मालूम होता है। लेकिन ये भी संभव है कि जो लोग आ रहे हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं, वो मुझे ऐसा बता रहे हैं, दूसरे लोग होंगे जो शायद खुश हैं। इसको और जब समय यहाँ बिताएंगे और लोगों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो धीरे धीरे बात समझ में आएगी। लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि लोगों में एक जनरल उदासीनता, अगर गुस्सा नहीं है तो उदासीनता जरूर है। आप जहाँ भी बिहार में जाएंगे लोग आपको बता रहे हैं कि भाई एक नए और बेहतर विकल्प की ज़रूरत है। अब वो विकल्प कौन होगा, कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका फॉर्मेशन क्या होगा, उसको लेकर लोगों में अलग अलग मत है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर जो सुनाई दे रही है कि इस सरकार को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर एक उदासीनता है, और एक जनरली हम लोग सुनते हैं कि एक नए और बेहतर विकल्प की तलाश में जनता है। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को मिल करके सरकार बनानी चाहिए अगर गठबंधन टूटता है तो, या फिर चुनाव में जाना चाहिए? ये सर आपका व्यक्तिगत ये सुझाव है। देखिए, नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं। जब मैं नीतीश जी के साथ था और उस समय महागठबंधन से जीत कर आए थे नीतीश जी और बाद में एनडीए में चले गए थे, तब भी मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि नीतीश जी को क्या करना चाहिए था। तो मेरा व्यक्तिगत मत उस समय भी यही था कि जिस फॉर्मेशन में भी आप वोट लेते हैं, जनता ने जिस फॉर्मेशन में आपको विश्वास आपके प्रति, आपके फॉर्मेशन के प्रति, आपके गठबंधन के प्रति व्यक्त किया है, आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप उसमें कुछ बहुत आमूल चूल परिवर्तन ला रहे हैं, गठबंधन जिसके खिलाफ लड़े उसके साथ जा रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप फिर से जाकर मैंडेट लें। लेकिन ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। टेक्निकली कोई ये इल्लीगल काम तो है नहीं। आप अपने जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा उसके साथ भी आगे सरकार चला सकते हैं, और जिसके विरोध में आपने चुनाव लड़ा उसके साथ भी आपके नंबर अगर पूरे पड़ते हैं तो आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक मोरालिटी की बात है, वो मुझे लगता है कि अगर आप वो ये बताती है कि आप जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा है, जिस फॉर्मेशन, जिन बातों पर आपको जनता ने मत दिया है, आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं किन्हीं वजहों से, तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जनता के पास फिर से वापस जाएं, उनसे उनका विश्वास हासिल करें। इस बार सर इतना आसान होगा कि दूसरे दल के साथ मुख्यमंत्री स्वयं नीतीश कुमार जी बन जाए? नहीं, अब फिर वही बात आप घुमा के पूछ रहे हैं। मैं जब कह रहा हूँ वो ऐसी स्थिति कोई आई नहीं है। आसान होगा कि कठिन होगा, ये तो वही आपको बताएंगे। पहली बात कि वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो वो कितना आसान होगा, कठिन होगा, ये उनकी चिंता का विषय है। मेरे लिए वो ना मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट है ना मेरी चिंता की वजह है। अभी सर बिहार में तो शराबबंदी है, आपको भी पता है, और जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, छपरा या फिर वैशाली, लगातार दर्जनों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये सर क्या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए? क्या शराबबंदी को, कई लोगों ने मांग की कि इसे शराबबंदी को ख़त्म कर देना चाहिए, आपका क्या इसमें? देखिए, मैं 2 महीने से, मई से जब से मैं यहाँ आया हूँ बिहार में, तब से मैं बहुत ओपनली इस बात को मैंने कहा है कि शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो विवाद का विषय हो सकता है, वो बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन अगर शराबबंदी यहाँ लागू है तो इफ़ेक्टिव तरीके से ग्राउंड पे लागू होना चाहिए। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों से, कहीं पर भी ज़मीन पर शराबबंदी लागू नहीं है। पेपर पे लागू होगी, सरकार की नज़र में लागू होगी, कुछ लोगों का उसमें सहमति हो सकती है, लेकिन बाई लार्ज पब्लिक में आप जब जाते हैं, समाज में
लोगों के बीच, तो लोग बताते हैं कि साहब होम डिलीवरी हो रही है, लोग जो चाहते हैं वो शराब को प्रोक्योर कर पा रहे हैं। कुछ सही शराब उनको मिल रही होगी, कुछ स्पूरियस लिकर भी मिल रहा होगा, और वही उसी का परिणाम है। अगर शराबबंदी लागू है तो इतने, आपने खुद ही सवाल में ही बताया, इतने लोग जहरीली शराब पीकर उनकी मौत कैसे हो रही है। और ये मौत जो सामने बताई जा रही है, जो असल बात तो ये है कि बहुत सारे लोग जिनको इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा है, वो लोग तो केस कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा डराया जाता है कि अगर आप शराबबंदी, आप ये बताएंगे कि शराब पीने से आपकी मौत हुई तो, या आपके परिजनों की मौत हुई तो आप पर शराबबंदी के एक्ट के तहत आप पर केस किया जाएगा। कहाँ से आया, शराब कहाँ से आया। तो बहुत सारे परिवार के लोग, कुछ को तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे से मिले भी हैं, कि जिनके परिजन जिनकी मृत्यु हो गई और उनके अनुसार वो जहरीली शराब पीने की वजह से हुई, लेकिन प्रशासन के, थाना के, पुलिस के दबाव में उन्होंने इस बात को कभी रजिस्टर ही नहीं कराया, FIR ही नहीं कराया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो चला गया वो तो चला गया। अब अगर इस पर केस करेंगे तो उन्हें भी शराबबंदी कानून के तहत सरकार के जरिए प्रताड़ित किया जा सकता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे केस जो अवैध शराब की वजह से या जहरीली शराब की वजह से जहां लोग या परिवारों को परेशानी हुई है, वो लोग उन केस FIR कर नहीं रहे या लोगों को बता नहीं रहे। छपरा की जो घटना हुई है वो तो इतनी दुखद है, वो सामने आई है, ये आपको क्लियर वही बात बता रही है जो सब लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि शराबबंदी लागू नहीं है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि या तो आप शराबबंदी अगर आपने लागू किया है तो इसको ठीक से लागू कीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार को इसके ऑल्टरनेटिव के विषय में सोचना चाहिए। सर अंतिम सवाल, समय भी कम है, एक छोटा सा और चाहेंगे कि सर साफ साफ इसका आप जवाब दें। अगर JDU और BJP अलग होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान JDU को होगा या फिर BJP को? साफ साफ हम चाहेंगे कि सर क्लियर आप फिर ये अगर मगर वाला जो सवाल है, जब JDU और BJP अलग हो जाए तब आप मुझे ढूंढ लीजिएगा, मैं बिहार में ही हूँ, तब ये बात कीजिएगा कि मेरी नज़र में किसको सर नुकसान किसको हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, जब अलग है ही नहीं तो मैं क्यों उस पर टिप्पणी करूँगा अभी। चलिए, हमारे साथ प्रशांत किशोर जी थे। हालांकि तमाम बिहार पे जो अभी राजनीति में उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर के सवाल किए गए, लेकिन सवालों के जवाब से बचते नजर आए। कुछ इन्होंने खुल करके क्लियर नहीं किया कि किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा। और बहुत सारे और भी शराबबंदी को लेकर भी लगातार जो मौत हो रही है, इनसे भी उस पर भी सवाल किए गए। बखूबी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब देने का काम किया। बिहार तक के लिए कैमरा पर्सन आशीष कुमार के साथ चंदन कुमार, सिवान।